जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है हिकमत ऑनलाइन वाला, उसमें हमारे साथ हाजी गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं। और ये हाजी तो हैं ही हैं, नेक आदमी हैं, लेकिन हकीम भी हैं और क्वालिफाइड हकीम हैं। और हिकमत के शोबे के साथ इनका जनरेशन्स का जो ताल्लुक़ है ना, वो इनके सारे ख़ानदान में हकीम है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो हिकमत के शोबे से वाबस्ता हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हिकमत जो है वो इनके जीन्स में है। उसके साथ साथ अपना इनका पंसार स्टोर भी है बहुत बड़ा, फिर ये इम्पोर्टर भी है। ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल सी पर्सनैलिटी है। तो हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसमें जो सवाल पिछले वाले सेशन में नीचे आपने दिए थे, उनमें से कुछ सवालों के जवाब आज देते हैं, कुछ के आगे देंगे। और जो इसके नीचे भी जो जो सवाल आपके ज़हन में आए वो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में डाल देने हैं। तो हम अगले वालों में आपके नाम लेके आपके सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे तो नाम लेंगे, कहेंगे तो बगैर नाम के करेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है बगैर नाम के करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ पोशीदा मसाइल भी होते हैं। तो इसलिए हम नाम लिए बगैर जो मसला होगा उसका जवाब आपको देते जाएंगे। जी खुश आमदीद। इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम किसी को स्पेसिफिक कर देंगे ना, तो वो उसी के लिए वो समझेगा कि मेरे लिए है। हाँ। अदर लोग सोचेंगे कि मेरे नहीं है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हम जब रेगुलर करेंगे तो हर बंदे को इंशाल्लाह। लें जी, सबसे पहले आ जाएं जी, एक्जिमा का कोई इलाज तजवीज़ फरमाएंगे। एक्जिमा ना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन इन्वॉल्व हो जाती है और स्किन के ऊपर मुख्तलिफ रैशेज आते हैं, स्किन के ऊपर दाने से मुख्तलिफ किस्में इसकी हो जाती हैं। इसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि जो नारियल का तेल होता है वो बहुत बेहतरीन है। उसको अगर नारियल का तेल 100 ग्राम हो जाए और उसमें 25 ग्राम हल्दी, इसको लेके आप नारियल के तेल में पका लें। उसके पकाने के बाद उसको उस जगह पे लगाना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको फाका होगा, बेहतर हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया। मेरे ज़हन में था कि कोई फटकड़ी वगैरह का कहेंगे, लेकिन ये अच्छा खुश कर देंगे। इसको हमने इसको थोड़ा सा तल रखना है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, बहुत से लोग आपका नंबर मांग रहे हैं, तो इसका क्या आपने हल बताना है, पहले वो बताएं। इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ी सी मसरूफियत होती है तो फ़ोन के ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह जल्दी हम आपको खालिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को वॉइस नोट के अंदर व्हाट्सएप कर सकेंगे। फिर हम उसको व्हाट्सएप के ऊपर ही जवाब देंगे। बेसिकली इस सारे प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है, आप लोगों की हेल्प करना है, बिजनेस करना नहीं है। तो हम इसको बिजनेस मॉड्यूल में लेके भी नहीं जाना चाहते कि मैं इनको कहूँ मेरा एड्रेस ये है, मेरा नंबर ये है, तो आप इसमें आ जाए। ये हम करना नहीं चाहते। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ एक नंबर शेयर करेंगे जहाँ पे आप व्हाट्सएप में अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे तो आपको देर ब देर आपको इंशाल्लाह उसका जवाब फौरी मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। और खालिस ऑनलाइन वाले नंबरों के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, ये अलग आप करेंगे। वो टीम अलग है ना, वो टीम अलग है, वो जवाब ही नहीं देगी। यस, तो इस वजह से मुश्किल है लोगों। तो ये है, वो हकीम साहब का हम नंबर दे देंगे, लेकिन अलग व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे। उस पर आपने कोई तस्वीरें भेजनी है, अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, आपने कुछ भी अपना करना है, वॉइस नोट भेजना है, तो आप उस पर कर देंगे। वो फिर हम उसको हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम फिर उधर से जब जब भी हकीम साहब टाइम निकालेंगे तो हम इनसे सवालों के जवाब कुछ के दे दिया करेंगे, अगले सेशन में कुछ और के जवाब मिल जाएंगे। ऐसे हम एक सिलसिला ये शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, और जल्दी शुरू कर देंगे। एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज पूछ रहे हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बेसिकली सबसे जो ये ना एकदम से आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्यूट एंग्जाइटी या डिप्रेशन आता है तो वो फौरी तौर पे जल्दी कुछ मेडिसिन के साथ हल हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली जो है ना, जो लिंक्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब जिस बंदे को डिप्रेशन का मसला हो रहा है वो अपने रूम में बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटीज़ कम हो रही है या जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो उसकी फैमिली है वो उसके साथ कोऑपरेट करे, समझे ये बीमार है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ना सही नज़र आ रहा होता है, तो लोगों का ख्याल होता है ये सही नज़र आ रहा है तो ये ठीक है। फिर उसको जाड़े होते हैं गुस्सा, इसके उसको थोड़ा सा रिलीफ दें, उसको रिलैक्स करें, उससे डिस्कशन करें उसके मतलब की, तो उससे बेहतरी आएगी। इसके अलावा एक फार्मूला है कि 100 ग्राम खशखाश,
100 ग्राम बादाम की गिरी, 100 ग्राम अखरोट की गिरी, इनको ग्राइंड कर लें अच्छे से, एक चम्मच एक गिलास दूध के साथ यूज़ करवाएं। और अगर इजी समझे तो कद्दू का तेल ले लें, उससे उनके हाथों की तलियों की मालिश, जो ये कनपट्टी होती हैं इनकी मालिश हो जाए थोड़ी सी, और पैरों की तलियों की मालिश, जो कर्व होता है हमारा, इसकी मालिश करने से भी ये काफ़ी रिलीव होगा। यानी आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि जो जिस्मानी तरीका है, जो अद्वियाती तरीका है वो भी, और नफ्सियाती भी। यानी एंजाइटी जो है बेसिकली नफ्सियाती मसला है, तो आप उन्हें कंपनी दें, उनके मतलब की बात करें, या जो उनका इंटरेस्ट है उस तरफ उनको राग़ब करें, उनको कंफर्टेबल करें, उनको फ़िक्रें, जो अंदेशे लाहक हैं वो को दूर करें, उसका सद्देबाब करने की कोशिश करें। और साथ ये वाला जो इलाज बताया गुलाम रसूल साहब ने, साथ ये भी करें तो इसकी स्पीड जो है वो 2 गुना तेज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी कि खातून है, वो पूछ रही है कि मेरा बेटा 20 साल का है, उसको एक्नी बहुत है, उसकी कमर जो है वो दानों से भर जाती है, और चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा है, स्किन जो है वो भी काली पड़ चुकी हुई है, तो इसके लिए क्या करें? वो त्रिफला भी उसको दे रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी दिन वो खा लेता है, किसी दिन नहीं खाता जी। अगर तो वो अब पता नहीं वो त्रिफले का इस्तेमाल कैसे करें, हाँ। लेकिन आपने स्पेशली बताया था कि त्रिफले का सबसे बेहतर इस्तेमाल पानी में डिप करके रात को रख दें। अच्छा, इसमें वो ये करें कि उनाब होते हैं, बेड टाइप एक चीज़ होती है, पंसार से ले लीजिएगा उनाब, अच्छे से साफ सुथरे लेके 15 से 20 दाने, जो आप त्रिफला है ना वो पानी में डिप कर दें, उसको 1 चम्मच उस पानी में उनाब भी डिप कर दें। अच्छा, सुबह उठ के उसको पानी को, उनाब फूल चुके होंगे, उनको अच्छी तरह पानी में मलते हुए ना, उसका जो पानी वो तैयार कर लें, उसको खाली पेट वो बच्चे को पिलाएं। 15 से 20 दिन बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएगा। खून साफ होना शुरू हो जाएगा, खून साफ होना शुरू हो जाएगा, और उससे चीज़ें, उसके ना ब्लड के अंदर जो स्किन ब्लैक हो रही है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आस्ता आस्ता आएगी, लेकिन हो जाएगी। एक साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारी ग़िज़ा चूँकि नाखालस है, इसमें खादों और कीड़े मार ज़हरों के असरात भी हैं, और माहौल भी आलूदा है, स्क्रीन के असरात भी हैं, तो हम इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? जिस्म से फालतू और फासिद मादों का अखराज कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि ये खुद ब खुद ये काम करती रहती है, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। हम जिस माहौल में होते हैं उस माहौल में जैसे से रहते हैं, तो मामला उसी तरह के उस माहौल में ढल जाते हैं। तो अब ये कि अब देखें, लाहौर की जो फ़िज़ा है वो आलूदा तरीन फ़िज़ा है, लेकिन हम फिर भी इसमें डले हुए हैं, मामला चल रहे हैं। जो हम ये जो खादों के ऊपर या जो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे बेहतर हल है कि जब आपके पास फूड आए, आप उसको नीम गर्म पानी से धोएं, अच्छे से उसको वॉश करें, ताकि जो उसके ऊपर स्प्रे के कुछ असरात हैं वो कम हो जाए। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। अगर बहुत अच्छा करना है तो थोम का पानी हल्का सा बॉईल करके उसमें उसको धो लिया जाए, तो ग़िज़ाइयत भी बेहतर हो जाएगी। इसके लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो आपके लिए इसमें बेहतर और सबके लिए बेहतर मशवरा है कि जो मौसम का फल है वो बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है और वो ताकत भी देता है, तो आप उसके लिए उसको इस्तेमाल करें। जो भी इस टाइम मौसम का फल आपको सबसे सस्ता मिलता है, आप वो रेगुलर खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये इम्यूनिटी बूस्ट होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि जी सर प्लीज़ डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए कोई होममेड मेडिसिन बताएं। वो मेरा ख्याल है हम जो पुदीने के बारे में हमने किया है प्रोग्राम, वो कोई जो पुदीने वाला व्हील हो गया, उसमें आपको डाइजेशन के जितने भी मसाइल हैं उनका हल उसमें बता दिया। पुदीना बड़ी कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। स्टमक में सोजिश है जी, इसका क्या करें जी? स्टमक में सोजिश है, एक तो पहले ये देखना है कि इनको कैसे पता है कि स्टमक में ही सोजिश है। अगर तो आपके एग्जैक्टली इस जगह पे आके ये इस तरह से स्टमक होता है, अगर तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पेन है, तो फिर आप एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि उसमें पता चले कि क्या ये सोजिश है या अल्सर है या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए अभी कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो छिलका इसबगोल बेहतरीन है, ठीक है। चिया सीड इसके लिए बेहतरीन, रात को भी गोएं चिया सीड, सुबह उठ के इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, आपको इससे काफ़ी सुकून और रिलैक्स मिलेगा। वो कह रहे हैं कि आम की गुठली का पाउडर जो है वो इसके लिए ले सकते हैं? आम की गुठली के पाउडर को आमचूर कहते हैं। ये
इसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी सी दवाई बताता हूँ कि आप इसको ना मिर्चों में भर के फ्राई करके खाएं ना तो बहुत मजेदार लगती है। ये इसका काम तो होता है लेकिन ये दवाई के हवाले से नहीं है। पहले ही उन्हें स्टमक में सोने दिया, ऊपर से आप उन्हें मिर्चें खिला रहे हैं। नहीं, इसको चेंज करते हैं। हाँ। नहीं, ये इस काम के लिए नहीं है। जो इसकी आम की गुठली होती है ये बेसिकली मसालों में इस्तेमाल होती है। इसको आमचूर बोलते हैं। तो ये वैसे खाने के लिए बेहतरीन है अगर आप फॉर द टेस्ट खाना चाहें, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप छिलका इसबगोल हो जाए या आप चिया सीड हो जाए, तुखमलंगा हो जाए, इस तरह की वो चीज़ें यूज़ करें जो पानी में नरम होके आपको बेहतर महसूस करवाएं। वो कह रहे हैं जी कि मेरी उम्र 19 साल है, मुझे पैदाइशी शुगर है और अब 4 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है और अब ग्लूटेन एलर्जी भी हो गई है, और काइंडली हेल्प करें कि 7 दिन में 10,000 की मेडिसिन लेनी पड़ती है और जब तक मेडिसिन यूज़ करो ठीक रहता है, वरना मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। 4 साल से कोलाइटिस की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जी। हाँ, इसके लिए ना जो आपका वीलॉग था ना अनार वाला, उस पर इनको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अनार के जो फल है बेहतरीन है। अगर आप दिन में कम से कम 2 दफ़ा उसके अनार के दानों को चबाते हैं, इस तरह से है कि आप चबाएं, जूस को अंदर ले जाएं और जो बीज है उसको ज़ाया कर दें। बीज नहीं खाने, जूस निकालना भी नहीं है। बेहतर है कि इस तरह से वो यूज करें, इससे उनकी ना जिस्म में ताकत आएगी और वो मैदे के लिए वैसे भी बड़ा अच्छा है। मैदे के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वो एक काम करें कि जो अनार खाएंगे उसके जो छिलके हैं उनको सेव कर लें। जो आपका वीलॉग है ना उसमें इसका छिलकों के हवाले से बेहतरीन तरीका हाँ, बताया हुआ है, उस तरीकों को फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे बहुत बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसका मौसम भी है, इस टाइम सबसे सस्ता फल अनार है। आमतौर पे अनार मिलता है 800 900 और 1000 रुपये में जाके, आजकल आपको 200 250 में मिल रहा है। तो अब जितने भी लोग देख रहे हैं अनार का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा दिन है, पूरा साल आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा इंशाल्लाह। भट्टी साहब। मुझे 6 साल से आर्थराइटिस का मसला है, बहुत मेडिसिन खाई मगर अफाका नहीं हुआ। अच्छा जी, इसका फार्मूलेशन ये है। आर्थराइटिस के लिए असगर नगोरी 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 50 ग्राम, सूंड 20 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, गोंद किकर 20 ग्राम, कमरकस 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को आप पंसार से लें, खुद लेके आएँ, इनको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करें, साफ़ सुथरा करके फिर आप उसी करीबी पंसार से इसको पाउडर करवा लें और इसका 1 चम्मच आप दोपहर को और 1 चम्मच आप शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ एक टाइम या एक दफ़ा पानी के साथ। तो अगर आप दूध नहीं पीते तो आप पानी के साथ 2 टाइम ले सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आर्थराइटिस का आपको रिलैक्स और सुकून मिलेगा। अच्छा, आर्थराइटिस के अलावा ना जो लोग कार्टिलेज बोन की कमी का शिकार होते हैं, कि जिनके जोड़ों में वो कहते हैं मरकरी हड्डी या पानी कुरकुरी हड्डी वो खत्म हो रही है, तो अगर कार्टिलेज बोन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही हो या इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसका बेहतरीन हल ये होता है, आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे फाका होगा और बेहतरी आएगी। आपको चलने फिरने में, आपको मूवमेंट में, उठने बैठने में आसानी होगी। जिन लोगों को खड़े होते हुए कहते हैं कि कड़क करती हुई आवाज़ आती है, तो उसमें बहुत अच्छा है, उसमें उनको रिलैक्स मिलेगा इंशाल्लाह। यानी जिनके घुटनों में से कड़ाके की आवाज़ आती है, कड़ाके की आवाज़ उनके लिए भी कीमती है। और वो इसको थोड़ा सा रिवर्स करके फिर दोबारा सुन लें जो सारी रेसिपी गुलाम रसूल साहब ने बताई। अच्छा जी, हकीम साहब वो पूछ रहे हैं कब्ज़ का कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, तो इनको शफाउल उम्मुल अमराज इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, शफाउल उम्मुल अमराज इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है इसका। आप इसको अगर तो कब्ज़ ज़्यादा रहती है तो एक खाने वाला चम्मच शफाउल उम्मुल अमराज का 1 कप गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह तरीका ये कर सकते हैं, आप पानी के साथ इसको खा लें, उसके ऊपर गर्म पानी कप ले लें और सिप सिप करके पिएं। अगर आपको फील होता है कि जी आपको सुबह भी मोशन खुल के नहीं आया, तो आप सुबह भी 1 कप गर्म पानी इस तरह से यूज़ करें खाली पेट, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। यानी सुबह भी खाएं ये शफाउल उम्मुल अमराज? सुबह सिर्फ पानी, सुबह सिर्फ गर्म पानी, रात को 1 राइस स्पून लेना। और शफाउल उम्मुल अमराज जो है वो आपको खालिस ऑनलाइन से मिल जाएगी इंशाल्लाह। ज़ुकाम के बारे में कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं 3 साल से लगातार ज़ुकाम है, ठीक ही नहीं होता। ज़ुकाम की काफ़ी वजूहत हैं। अगर तो जो एक्यूट होता है तो वो तो मौसमी मामला होते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक है तो ये डेफिनेटली उनकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी या
कोई इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम, इस तरह के लोगों को ना एलर्जी भी होती है, हाँ। डस्ट एलर्जी या किसी चीज़ से एलर्जी होती है जिसकी वजह से इनको नॉन स्टॉप ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए स्टीम जो है पानी की वो बेहतरीन है, वो आप ठीक है। इनको कोई अच्छी सी स्टीम बताएं। माशाल्लाह आप बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। नमक डाल के, हल्की से नमक डाल के फुल गर्म पानी में स्टीम लें, उतनी देर जितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। कोशिश करें नाक से सांस खींचने की, जितना नाक से सांस खींचेंगे उतने वो आपके जो नेजल है वो जो ओपनिंग है वो बेहतर हो जाए। जितना नाक से सांस खींचेंगे उतनी इंशाल्लाह आपको बेहतर फील होगा। और दूसरा ये है कि आप ना अपनी बॉडी को स्टडी करें। हमें खुद पता होता है कि हमारी जो बॉडी है ये किस चीज़ से एलर्जिक है। किसी को डस्ट से हो सकती है, किसी को धुएं से हो सकती है, किसी के घर में कहीं जुकाम हुआ है तो वो वहाँ से आ जाता है। इवन यहाँ तक होता है कि ये ऐसा अंदर वहम बैठा होता है कि उसके सामने नाम ले तो उसको शुरू हो जाता है। किसी को किसी का जूठे बर्तन में खाना खाने से या पानी पीने से हो जाता है। यानी ये बेसिकली ये आपके दिमाग के अंदर बैठा होता है, वो चीज़ें अंदर हार्मोन्स उस तरह शायद एक्टिव होते हैं और वो शुरू हो जाता है। तो आप अपने उन अवामिल पे फोकस करें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ से ये आपका दोबारा शुरू हो जाता है और फिर उसका सद्देबाब करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करें। और रेशा अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हमने बताया, पुदीने का हमने बताया हुआ है। पुदीने का भी अच्छा है। रेशे अगर तो ग्रीनिश टाइप हो, आगे अब ये मौसम चेंज हो रहा है, हाँ। तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आएगी रेशे की। उनको हल्की सी हवा लगेगी क्योंकि एकदम से पंखे बंद नहीं होने ना, एसी बंद होगा तो उससे हवा लगने से भी रेशे की प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी को ऐसा हो जाए कि उसका रेशा जम रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी स्टीम से भी बेहतरी आती है। इसके अलावा एक होती है उस्तखुदूस। उस्तखुदूस एक बूटी है, इसका अगर कावा बना के दिन में 2 दफ़ा पिया जाए तो वो आपके रेशे को निकालने में, आपके ये जो साइनसिस के अंदर जो चेहरे में या सर में जो आपको फील होता है कि नीचे झुकने से भी रेशा ज़्यादा हो रहा है या दर्द हो रही है, तो वो इससे भी रिलीफ होगा इंशाल्लाह। एक और साहब हैं जर्मनी से, उन्होंने कोलाइटिस अल्सर का पूछा, उसका जवाब पहले आ चुका है, हमने पहले दे चुके हैं जवाब उसका। और नाज़रीन आपको मैं ये बता दूं कि ये देखिए, ये मेरे पास टैबलेट है और इसमें हमने वही जो पुरानी वीडियो थी हकीम गुलाम रसूल साहब वाली, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ से हम देख देख के आपको उसके जवाब दे रहे हैं। यानी आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप जब ये वाली वीडियो अपलोड होगी इसके नीचे आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह हम उधर से भी वो सवाल जो एक जैसे हैं उनको कंबाइन करेंगे और एक सवाल बना देंगे और उसका जवाब दे देंगे ताकि सारे लोगों को जवाब मिल जाए। और जो थोड़े डिफरेंट होते जाएंगे उनके अलग-अलग से जवाब भी देते जाएंगे और आगे जाके इंशाल्लाह इसका व्हाट्सएप नंबर भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो पूछ रहे हैं जी कि मेरी बीवी को घुटने का दर्द होता है, बहुत इलाज करवाया लेकिन दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। एक तो अगर उनका वेट ज़्यादा है तो उनका वेट थोड़ा सा रिड्यूस करवाएं। दूसरा भी हमने एक बताया थोड़ी देर पहले घुटनों की प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप उस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। वो कहते हैं जी कि क्या भीगे बादाम सुबह के वक्त लगातार खा सकते हैं जी? जी बिल्कुल, ये रेगुलर खा सकते हैं। मुझे खाते 5-7 साल हो गए हैं, कभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी खा सकते हैं। वाह। बाल काले करने का नुस्खा बताएं, खाने वाला या लगाने वाला? खाने के लिए मुजर्रब नुस्खा माना जाता है सब्ज़ हरीर का मुरब्बा। सब्ज़ हरीर का मुरब्बा बहुत अच्छी और शानदार चीज़ है। ये आपके जो स्टमक है इसको बहुत बेहतर करती है और आस्ता आस्ता बालों को, सफ़ेद बालों को काला करना शुरू कर देती है। तो इससे बाल हो जाते हैं। दूसरी ये जो जितने भी आपको बाज़ार में मिलते हैं क्रीम्स, ये चीज़ें सब केमिकल से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो आप अगर काला करना चाहते हैं तो आप उनमें से देखें, नेचुरली मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ हो कि जो आपको कर दे। इवन के लोग काला पत्थर अक्सर यूज़ करते हैं मेहंदी में डाल के, तो वो भी एक केमिकल है, नेचुरल नहीं होता। तो इस तरह की नेचुरल चीज़ें कम है। अगर आप खाना चाहते हैं तो हरीर का मुरब्बा खाएं, वो बेहतरीन है। वो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा और भी फ़ायदे होंगे। मैदे में गैस वगैरह बहुत होती है और पेशाब करने के बाद मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें? गैस के लिए तो उम्मुल अमराज बेहतरीन है, आप वो मंगवाएं, वो उसका इस्तेमाल करें। खाना खाने से आधा घंटा पहले ½ टी स्पून या 1 टीस्पून तक
आप नीम गर्म पानी से यूज़ करें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक यूरिन की प्रॉब्लम है तो यूरिन के लिए देखना होगा कि क्यों हो रहा है, इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर तो इसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज जाता है या उसकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, बेहतर हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी कि मेरा छोटा बच्चा उम्र 8 वर्ष है, पेशाब बहुत ज़्यादा करता है, दिन में भी रात में भी, बिस्तर पर भी कर देता है, दिन में हर घंटे घंटे बाद करता है, क्या करें? इसको चेक करें, ये पानी भी बहुत पीता होगा क्योंकि इतना पेशाब कहाँ से आएगा। तो ये पानी भी बहुत पीता होगा, इसके पानी के को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर तो आपका बच्चा एक्टिव है और आपको लगता है वो हर टाइम खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, तो फिर इसके बावजूद वो कर रहा है तो फिर उसको आप पानी को देखेंगे, उसका पानी इंटेक ज़्यादा होगा। और अगर आपका बच्चा डल है, वो खेल कूद भी नहीं रहा और पानी इंटेक भी नॉर्मल है, तो फिर बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो खाने के बाद वीकनेस भी महसूस करता है, तो एक दफ़ा उसको शुगर चेक करवाएं। ये भी देखिएगा कि उसको यूरिन कितना आ रहा है, खुल के आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। अगर थोड़ा आ रहा है तब भी एक दफ़ा यूरिन भी चेक करवा लीजिएगा। अगर एक्टिव है बच्चा तो फिर परेशानी की बात नहीं है, उसका पानी का जो इंटेक है उसको कम करेंगे तो वो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ यूज़ करवाना, ये मदर होंगी, हाँ तो कुछ यूज़ करवाए बगैर तसल्ली नहीं होगी। हाँ, तो बताइए। इसके लिए आप शक्कर जो है देसी शक्कर ले लें, देसी शक्कर ले लें 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम आप तिल सफ़ेद मंगवा लें। सफ़ेद तिल मंगवा के आपने उसको भूनना है बगैर पानी या ऑयल के, सिंपल उसको जो पतीली में डाल के भून के उसके शक्कर के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके बच्चे को सुबह शाम एक एक चम्मच दें, इंशाल्लाह उसका मसाना टाइट हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी कि मुझे कमर के दरमियान में दर्द रहता है, कोई ऑयल बताएं, मालिश या खाने के लिए बता दें। मालिश बेसिकली अब पता नहीं है कि वो कमर में दर्द क्यों, किस रीज़न की वजह से। अगर तो रेगुलर रह रहा है तो फिर तो आपको एक एक्सरे करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। अगर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हमने आपको डायरेक्टली ऑयल बताते हैं और आप ऑयल की मालिश करते हैं, फिर आप मालिश करेंगे अपने तरीके से ऊपर नीचे से वाला, तो ये ना हो कि किसी तरह मोरों का प्रॉब्लम हो तो वो बढ़ जाए। तो बेहतर ये है कि आप वो ना करें। खाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, खालिस ऑनलाइन से आप पंजीरी मंगवाएं, देसी घी की बनी हुई पंजीरी है वो मंगवाएं। उसके अंदर आप पंसार से 100 ग्राम कमरकस ले लें, 100 ग्राम कमरकस और 25 ग्राम सुंड, अदरक पाउडर जो होता है। सुंड पाउडर को आप देसी घी में अच्छी तरह से भून के उसके अंदर मिक्स करके 2 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ शुरू करें, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अब ये इससे ज़्यादा फिर अब मेरा ख्याल है वीलॉग लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे ही क्लोज़ करते हैं और बाकी जो सवाल हैं वो अगले पार्ट में इसके आपको जवाब देते हैं। इसके साथ ही आज के इस पोर्शन से, इस हिस्से से मुझे और गुलाम रसूल साहब को इजाज़त दें। अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होगी।